हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज अनादर पार्ट में हम लोग 9th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका पार्ट 4th है। ठीक है, ये एक पोएम वाला लेसन है। ये लेसन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो कवि नित्य जो है वो पोएम की सेकेंड लाइन है, कवि सुंदर, सत्य, सुंदर और सभी की मंगल कामना की आराधना करते हैं। सेकंड वाला, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। कवि की मनोकामना है कि दुखियारों का दुख दूर हो, इस संसार में सभी सुखी रहें, किसी तरह का किसी को कोई दुख ना हो। ठीक है, कवि दुर्बलों की रक्षार्थ किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों की रक्षार्थ पुरुष की साधना चाहते हैं। पुरुष मतलब कि जो मनुष्य को जो शक्ति मिली है उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि दुर्बलों की रक्षा के लिए उसे काम में लेना चाहिए। कवि किसकी अभ्यर्थना चाहते हैं। अभ्यर्थना माने कवि ईश्वर से क्या विनती करते हैं। तो कवि प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मुझे आप शौर्य दें, मतलब वीरता दें, तो साथ साथ में मुझे धैर्य भी दें, ताकि मैं उस वीरता को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकूं और धैर्य के साथ उसका दूसरों के लिए सही उपयोग कर सकूं। ठीक है, शौर्य पावें और धैर्य भी पावें। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि चाहते हैं कि संसार में सभी तरह के भेदभाव जो हैं वो मिट जाएं, सभी तरह के भेदभाव मिट जाएं, चाहे वो जाति पाति का धर्म वो है, अलग अलग धर्मों का है, या ऊंच नीच का भेदभाव है, वो सभी भेदभाव कवि चाहते हैं कि इस संसार से मिट जाए और सभी आज़ाद रहें, लेकिन साथ साथ में विश्व बंधुत्व की भावना हो। ये कवि की बंधुता की कामना करना चाहते हैं। ये एक एक सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर हैं, तो एक एक सेंटेंस में ही लिखना है। ठीक है, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। कवि कैसी मांगल्य की आराधना करते हैं। कवि चाहते हैं कि संसार में सत्य रहे और वो सुंदर भी हो, और सभी लोगों के लिए अच्छी भावना के साथ में वो सबकी मंगल कामना चाहते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2 से 3 सेंटेंस ही होने चाहिए। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। कवि के अनुसार इस संसार में उन लोगों के दुख दूर होने चाहिए जो कि पीड़ित हैं, जो वेदना से वो हैं और जो दुर्बल हैं। तो इस संसार में हमें उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए जो कि शोषित हैं, जिनका शोषण हो रहा है। तो अगर ईश्वर ने हमें शक्ति दी है तो हमें उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कि समाज में पीड़ित हैं, वेदना से भरे हुए हैं, या जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है। कवि की ये अभ्यर्थना, कवि ईश्वर से विनती करते हैं कि वो ये चीज़ पाना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे शौर्य दें। शौर्य मतलब वीरता, और वो वीरता जो है वो कैसे होनी चाहिए, जो कि दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए, कि उसके साथ साथ में धैर्य भी मिले, ताकि मैं उतने समय तक धीरज से के साथ वो काम कर सकूं। कई बार हमें क्या लगता है कि हमारे पास पावर है तो हम उस पावर का मिसयूज करते हैं और उसको ज़्यादा ढंग से वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए कवि चाहते हैं कि मैं धीरज के साथ काम करूं, कि वो काम चाहे लंबे समय तक चले लेकिन वो सही होना चाहिए। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। कवि भेदों को नाश करने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज में इक्वल वो हो। भारतीय समाज में जो संविधान है उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो संविधान में भी हमें इक्वलिटी का वो मिला हुआ है कि समानता का अधिकार है, हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो धर्म का भेदभाव हो, या फिर धन का भेदभाव हो, कि कोई ऊंची जाति का है, कोई नीचे वो उसका है, या कोई ज़्यादा अमीर आदमी है, कोई गरीब आदमी है, सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। फिर पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन जब आंसर लिखेंगे तो पहले ये लिखेंगे। अभी तक 8th में आप ये सब नहीं करते थे, लेकिन 9th में, क्योंकि अभी जो पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए ये एग्जाम में आता है, तो आप कैसे लिखेंगे कि निम्न पंक्तियाँ, अब क्योंकि इसमें दोनों पंक्तियाँ जो हैं वो एक ही लेसन की हैं, तो आप एक वाले में ये लिख दीजिए, दूसरे वाले में सेम यही रिपीट करेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो आप एग्ज़ाम में आपको इसका 1 मार्क्स इसका होता है। तो क्या लिखेंगे, निम्न पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ का नाम लिखेंगे, आराधना। फिर इसके राइटर जो हैं, जो भी कवि हैं उसका नाम लिखने का, और इस कौन सा गीत है, ये प्रार्थना गीत है तो लिखेंगे प्रार्थना गीत में कवि कहते हैं। फिर उसके आगे ये पोएम वाले वो लिखेंगे, किसका अर्थ जो है वो 2 सेंटेंस में समझाएंगे। एग्जाम में ये करीबन 3 से 4 मार्क्स का आता है, तो हमें ये ऊपर वाली लाइनें याद होनी चाहिए। ये पोएम वाले उसमें भी लिखते हैं, अगर गद्य वाला जो आता है एक्सप्लेन करने के लिए तो उसमें भी लिखा जाता है। तो उसमें लेसन का नाम लिखा और यहाँ पे कवि की जगह लेखक हो जाएगा। समझ में आया। तो लेखक लिखेंगे, अगर पोएम वाला लेसन है तो कवि लिखेंगे,
ठीक है। कवि और जो राइटर है दोनों में फ़र्क होता है। पोएट जो होता है वो कवि है, वो कविताएं लिखता है, जबकि राइटर जो है वो लेखक है, वो कहानी, स्टोरी वगैरह ये सब चीज़ें लिखता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने का, इसमें ये 1 मार्क्स 1.5 का आता है एग्जाम में। तो ये दोनों जो क्वेश्चन दिए हैं 1 और 2 ये आप ऐसे ही लिखेंगे, समझ में आया। फर्स्ट में पहले ये लिखेंगे, फिर उसके आगे कवि की पंक्तियाँ जो हैं उसका अर्थ लिखेंगे। सेकंड वाले में भी पोएम वो लाइनें लिखो और फिर ये पंक्तियाँ ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अभी ये काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, तो आप पोएम लिख रहे हैं तो ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पीछे से देख के वो कर सकते हैं। फिर अभी हमने विरोधी शब्द लिखे हैं, तो विरोधी शब्द में पहला वाला जो है दुख का क्या होगा, सुख। विरोधी शब्द मतलब तो होता है अपोजिट, कि उसका एकदम अपोजिट वो होना चाहिए। तो दुख का क्या होगा, सुख। और जीवन का मृत्यु हो सकता है, मरण हो सकता है। 9th में तो सिर्फ वर्ड्स वो करते हैं, लेकिन 10th में ये सेंटेंस में आते हैं। तो उसका मरण हो गया, ये सेंटेंस सही नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, समझ में आया। तो इसीलिए हमें उसका अपोजिट सही ढंग से पता होना चाहिए। फिर सत्य का असत्य हो सकता है, झूठ हो सकता है, ठीक है। वह असत्य बोल रहा है, इसकी बजाय वह झूठ बोल रहा है, ये ज़्यादा सही वाक्य है। फिर सुंदर का बद्दा हो सकता है। सुंदर मतलब कि एक व्यक्ति के उसमें देखा जाए तो वो सुंदर से क्या होगा, वो बदसूरत हो सकता है, तो भद्दा हो सकता है कि ये चित्र बहुत सुंदर है, ये चित्र बदसूरत है, नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ये चित्र भद्दा है, अगली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अस्त का उदय हो गया, ठीक है। इस तरह ये पूरे लेसन के हमने वो कर लिए हैं। मैं आपको इसका फ़ोटो वो करके भेज दूँगी एग्ज़ाम में, कि उसमें पहले आप इसका राइटर का वो लिखेंगे, पोएम लिखेंगे, शब्दार्थ, फिर क्वेश्चन आंसर्स वो करेंगे। तो अभी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके हिसाब से आप 2 चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।